आज की डेट में कुछ भी ऑनलाइन बेचना या अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना बच्चों का खेल हो गया है। कुछ ही मिनट्स में आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आज के इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर और देखेंगे कि इस टूल की हेल्प से कैसे हम फटाफट एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, किस टाइप का डिज़ाइन रहने वाला है, कौन कौन से फीचर्स होस्टिंगर हमें ऑफर करता है और कितना खर्चा आता है। सो होस्टिंगर साइन अप करने के लिए आपको सिंपली अपने एड्रेस बार में टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger। तो आप सीधा होस्टिंगर के होम पेज पे पहुंच जाओगे। अब होस्टिंगर बेसिकली एक कंपनी है जो आपको कई सारे टूल्स प्रोवाइड करती है, काफ़ी सारे वेब होस्टिंग प्लान्स प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हो। सो यहाँ पे सर्विसेज में अगर आप जाओगे, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, जैसे वाइप कोड वेबसाइट्स है, ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर वगैरह है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हम चूज करेंगे ई कॉमर्स वाले प्लान को। नाउ गेट स्टार्टेड पे हमें क्लिक करना है। सो ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर का जो कॉस्ट है वो 249 रुपीज पर मंथ के आसपास आता है और अगर आप 4 साल के लिए एक साथ पे करते हैं तो आपको 33,552 इंडियन रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या है, जो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर यहाँ सब्सक्राइब कर रहे हो ना, या हम यूं कहें परचेज कर रहे हो, उसका एक ड्यूरेशन होता है। आप 1 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, सीधा 4 साल के लिए। जब भी आपका बिलिंग पीरियड कंप्लीट होने वाला होगा तो फिर आपको रिन्यू करना पड़ेगा। अब ई कॉमर्स बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो एक दिन में तो देखो सक्सेसफुल होता नहीं है भाई, टाइम लगता है बिजनेस को ग्रो होने में, सेल्स को इंप्रूव होने में। अगर आप 48 मंथ का प्लान एक साथ लेते हैं, मतलब 4 साल के लिए अगर आप एक साथ पे करते हो, तो आपको 50,000 रुपए के आसपास पे नहीं करना पड़ता है। सिर्फ 11,952 इंडियन रुपीज पे करके आप 4 इयर्स के लिए अपने वेब होस्टिंग प्लान से बिल्कुल फ्री हो जाते हो। फिर आपको इस टूल को पे करने की जरूरत नहीं है, ना ही आप नेक्स्ट ईयर पे करोगे, ना ही उसके बाद पे करना है, ना ही उसके बाद पे करना है। आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना पड़ेगा और 4 इयर्स इनफ होते हैं किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और इतना अमाउंट पे करके आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपको एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा जिसकी कॉस्ट तकरीबन 750 रुपए के आसपास होती है। 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा, आपको अलग से डोमेन नेम नहीं खरीदना है। 5 बिजनेस ईमेल्स भी मिलेंगे आपकी हर एक वेबसाइट के लिए। और इस प्लान में आप सिर्फ एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बल्कि आप 50 ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हो। मतलब आज की डेट में आपने एक वेबसाइट बनाई, कल की डेट में आपके मन में फिर से एक नया आइडिया आ गया भाई कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट भी बेचना है, तो एक नई वेबसाइट बनानी है, तो उस केस में आपको अलग से फिर से होस्टिंगर से वेबसाइट बिल्डर परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप सेम इसी प्लान में दूसरी वेबसाइट बना सकते हो, तीसरी वेबसाइट बना सकते हो, इवन अप टू 50 ई कॉमर्स वेबसाइट्स आप लॉन्च कर पाएंगे। इसमें आपको 30 क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं एआई वाले, जिसमें एआई की हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज आप सेल कर सकते हो। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन है, प्रिंटफुल का भी इंटीग्रेशन है, एसईओ टूल्स वगैरह सब कुछ इसमें इंटीग्रेटेड होते हैं। तो होस्टिंगर का ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर काफी कमाल का टूल है। अगर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट आज की डेट में लॉन्च करना चाहते हैं तो सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। तो ये हम आ गए कार्ड पेज पर। सो अभी टैक्स वगैरह मिला करके 14,103 रुपए के आसपास होता है। इस पर भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपली इस कूपन कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ये वाला कूपन कोड अप्लाई करना है, SK10 अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप देखो है ना, 1195 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो टैक्स वगैरह सब कुछ मिला करके तो टोटल 12,693 इंडियन रुपीज होता है, टैक्स वगैरह सब कुछ मिला करके। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में जीमेल और फेसबुक से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर दोगे तो होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा। अब हमने वेबसाइट बिल्डर तो परचेज कर लिया है, हम अपना फ्री वाला डोमेन नेम कैसे क्लेम करेंगे और अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट आखिर कैसे लॉन्च करेंगे। तो इसके लिए आपको न्यू ब्राउजर टैब ओपन करना है और यहां पे आप टाइप करो hostinger.in अगर आप इंडिया से हो, और अगर इंडिया के बाहर से हो तो hostinger.com आपको टाइप करना है। टॉप राइट कॉर्नर पे देखो यहाँ पे माय अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करके पहले अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉग इन कर लेना। सो लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब डोमेन नेम लेने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन्स वाला मेन्यू दिया है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट अ न्यू डोमेन। तो आप इस वाले पेज पे आओगे। अब जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको लेना है, सिंपली उसे इस वाले सर्च बॉक्स में आप टाइप करो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ DIY दुनिया.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। सर्च पे क्लिक करेंगे और देखो ये डोमेन नेम अवेलेबल है, लिख के आ रहा है एग्जैक्ट मैच और मेरे एंड पे प्राइस दिखा रहा है, कह रहा है ऐड टू कार्ट कर लो, इस डोमेन को परचेज कर लो। क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख के आएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। उस बटन पे क्लिक करना, जो भी फर्दर स्टेप्स आएंगे उसे फॉलो कर लेना। आपसे ये पैसे चार्ज नहीं करेगा क्योंकि आपके होस्टिंग प्लान के साथ में एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिला है। मैंने अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर लिया है, इसलिए मुझे चार्जेस वगैरह दिखा रहा है। सो मेरे पास अभी एक डोमेन नेम है जो कि है काफी इंटरेस्टिंग है।
garamsamosa.com। तो बेसिकली अभी इस डोमेन के ऊपर कोई वेबसाइट वगैरह बनी नहीं है, बट ये डोमेन मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसी पर मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलो अब वेबसाइट कैसे बिल्ड करेंगे। देखो यहाँ पे वेबसाइट्स वाला ऑप्शन दिया है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे। देन राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक बटन आ रहा है ऐड वेबसाइट का, लेट्स क्लिक ऑन इट। और इसके बाद आपको चूज करना है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। ये होस्टिंगर का खुद का टूल है जिसमें कुछ ही स्टेप्स फॉलो करके आप पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट बना पाओगे। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आ रहा है, या तो आप अपना प्रॉम्प्ट दे करके अपनी वेबसाइट को डिफाइन कर दीजिए भाई कैसी वेबसाइट आपको चाहिए, या फिर देखो प्रीमेड ऑप्शंस भी यहाँ पे आ रहे हैं। लिख के आ रहा है क्रिएट अ बिजनेस वेबसाइट, क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर। ई कॉमर्स वेबसाइट एक तरह का ऑनलाइन स्टोर ही होती है, तो हम यहाँ पे चाहें तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑटो फिल हो जाएगा, इसने खुद से डिस्क्राइब कर दिया है। या फिर आप ऐसा कुछ यहाँ पे लिख सकते हो, क्रिएट अ मॉडर्न माउथ वाटरिंग फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट फॉर garamsamosa.com, अ ब्रांड दैट सेल्स फ्रेश हॉट क्रिस्पी समोसास ऑनलाइन। अब आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना। मैं यहाँ पे समोसे सेल करने वाला हूँ अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, ठीक, क्योंकि मेरा जो डोमेन नेम है वो garamsamosa.com है, तो वेबसाइट से मैच भी हो रहा है ना। इस एरो पे क्लिक करते हैं। अब देखो कुछ ही देर में होस्टिंगर हमारे लिए पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके रेडी कर देगा। अगर इसके मन में कुछ भी क्वेश्चंस होंगे भाई, कुछ इसको पूछना होगा हमसे, कुछ इनपुट वगैरह लेना होगा, तो ये हमसे पूछेगा। अदरवाइज पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट कुछ ही देर में बनके रेडी हो जाएगी। फिर हम अपने हिसाब से अपना पेमेंट गेटवे वगैरह सब कुछ इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, इसने समोसे के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बना दी है। शॉप नाउ का फीचर है, यहाँ पे ऑर्डर नाउ का फीचर है, यहाँ पे कुछ इसने सेक्शंस वगैरह क्रिएट किए हैं एंड इमेजेस वगैरह सब कुछ देखो इसने डिजाइन किए हैं। ये रहे प्रोडक्ट्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सिंगल प्रोडक्ट पेज वगैरह भी ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप चेंजेस भी करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो डिजाइन इसने हमें रेडी करके दिया है वो हमें पसंद ही आए। हम इसमें अपने हिसाब से कलर चेंजेस करवा सकते हैं, किसी मॉड्यूल को रखना है, हटाना है या ऐड करना है, वो सब कुछ इसमें किया जा सकता है। देखो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एडिट आइडिया का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फिर से प्रॉम्प्ट बॉक्स हमारे सामने आ गया। आपको कलर थीम चेंज करवानी है, स्ट्रक्चर चेंज करवाना है, वो आप यहीं पे डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल मुझे ये डिजाइन ठीक लग रहा है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा लेना। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ताकि हम अपने ई कॉमर्स स्टोर को सेटअप कर सकें। काफी सारे और भी ऑप्शंस अभी हमारे सामने आने वाले हैं। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पे एक बड़ा सा मैसेज लिख करके आ रहा है पेमेंट मेथड नॉट कनेक्टेड। भाई ऑनलाइन पेमेंट्स मेथड जो है वो भी कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब स्टोर को सेटअप करने के लिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आप ऑर्डर्स देख सकते हो, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अपॉइंटमेंट्स वाला सेक्शन है, डिस्काउंट्स वाला सेक्शन है, कस्टमर्स का डेटा आप देख सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ से मैनेज की जा सकती हैं। सो कोई भी नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली ऐड प्रोडक्ट्स पे जाना है। अब होस्टिंगर ई कॉमर्स बिल्डर में आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। आप सर्विसेज सेल कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, वो आप सेल कर सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक समोसा एक फिजिकल प्रोडक्ट है जिसे हम छू सकते हैं, जिसकी फिजिकल डिलीवरी होती है, तो ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ये ट्राइपॉड एक फिजिकल प्रोडक्ट है, ये मोबाइल फोन एक फिजिकल प्रोडक्ट है। तो बेसिकली मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट को ये सपोर्ट करता है। फिलहाल एक काम करते हैं, हम चूज करेंगे फिजिकल प्रोडक्ट। नाउ यहाँ पे इमेजेस सेट करने के दो ऑप्शन हैं। या तो अगर आपके पास कोई सैंपल इमेज पड़ी है तो होस्टिंगर में एक एआई वाला फीचर है कि आप डमी इमेज अपलोड करो और अपनी खुद की एक नई इमेज उसी इमेज के बेसिस पे डिजाइन करवा सकते हो इसके एआई से। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है, तो फिलहाल एआई से हम कोई इमेज जनरेट नहीं करवाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज मेरे कंप्यूटर पे सेव्ड है, तो उसे मैं सीधा अपलोड कर देता हूँ। ये है एक पनीर समोसा की इमेज जो मैंने ऑलरेडी गूगल से डाउनलोड कर रखी थी। टाइटल वाले बॉक्स में अपने प्रोडक्ट का हम टाइटल पुट कर देते हैं, जस्ट लाइक बेस्ट पनीर समोसा, SAMOSA। पनीर की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? ये करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है ना। सब टाइटल में बेसिकली हमें क्या लिखना होता है, अपने जो मेन टाइटल है इसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दो। हालांकि इतना मैंडेटरी तो नहीं होता है, बट फिर भी ठीक है, आप लिख सकते हो लाइक बेस्ट समोसा इन टाउन फॉर पनीर लवर्स, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक है, रिबन में आप लिख दो भाई जैसे न्यू फॉर एग्जांपल, तो रिबन में नहीं वो टैग टाइप का लग करके आता है, तो ये टैग हमारे प्रोडक्ट के साथ में डिस्प्ले हो जाएगा। अब सबसे कमाल की चीज ये है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। हमें नहीं पता है हमें अपने इस प्रोडक्ट को किस तरह से डिफाइन करना है, क्या लिखना है भाई, डिस्क्रिप्शन में क्या आना चाहिए। तो देखो होस्टिंगर का एआई राइटर है, इसकी हेल्प हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्री राइट आपको चूज करना है और डिस्क्राइब कर दीजिए। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूंगा, राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर पनीर समोसा। ठीक है, इसके बाद जनरेट पे क्लिक कर देते हैं और कुछ देर आपको वेट करना होगा। सो एक डिस्क्रिप्शन लिख करके आ गया। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन ठीक लगता है पढ़ लेना, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस यूज दिस। अदरवाइज ट्राई अगेन पे क्लिक करोगे तो दूसरा डिस्क्रिप्शन ये हमें लिख करके दे देगा। तो ये आप देखो एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिख गया है। सिंपली यूज दिस पे क्लिक करते हैं, डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स हमारा फिल हो गया। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर लेना। देखो थोड़े बहुत चेकअप्स आपको खुद भी करने पड़ेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो एक ये बुलेट पॉइंट खाली है भाई, इसको हटा दो यहाँ से आप।
ये मैंने हटा दिया, ये भी खाली है, ऐसे भी हटा देते हैं लाइक दिस। तो थोड़ी बहुत क्राफ्टिंग अपने हिसाब से कर लेना, और बाकी डिस्क्रिप्शन देखो लिख गया है ना, काफ़ी हद तक काम इसने हमारा कंप्लीट कर दिया है। ओके, आफ्टर दैट नीचे चलते हैं प्राइसिंग में। अब इस प्रोडक्ट का आप क्या प्राइस सेट करने वाले हो? तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह का प्राइस होता है, एक होता है रेगुलर प्राइस और दूसरा होता है डिस्काउंटेड प्राइस। मान लेते हैं ये समोसा हम बेचने वाले थे भाई 50 रुपए का, 50 रुपए कॉस्ट है इसकी, बट अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे इसको हम सेल कर रहे हैं 45 रुपीज़ में। तो डिस्काउंट प्राइस आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं और जो रेगुलर प्राइस है वो आप यहाँ फिल कर दो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको डिस्काउंट प्राइस फिल करना ही है, ये ऑप्शनल फील्ड होता है, ठीक है। SKU ID बेसिकली एक तरह का यूनिक नंबर होता है, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर से कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को इन्वेंट्री में पहचान पाते हो। अब समोसे के लिए इतनी बड़ी इन्वेंट्री तो बनने वाली नहीं है। वेट की बात करें भाई, तो मान लेते हैं हमारा जो समोसा है उसका वेट रहने वाला है 150 ग्राम, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 0.150 टाइप कर दिया, 15, 150 ग्राम कहलाएगा ये। क्वांटिटी अगर आपको ट्रैक करनी है तो आप इसे इनेबल कर दीजिए, एंड यहाँ पे आप मेंशन कर दो भाई आपके स्टॉक में कितने समोसे अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 180 पीसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आपका स्टॉक मैनेजमेंट भी होता रहेगा। बाकी एडिशनल इन्फो सेक्शन है, ऑप्शन है, कस्टम फील्ड से, ये सब मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ। हाँ, बात आती है कैटेगरीज की कि मैं यहाँ पे कौन सी कैटेगरी क्रिएट करूंगा। तो आप चाहो तो EI से लिस्टेड कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर हम न्यू कैटेगरी यहाँ पे ऐड करेंगे और मान लो इसको नाम देते हैं फ्राइज, ठीक है। समोसा बेसिकली फ्राइज वाली कैटेगरी में चला जाएगा। कल को अगर मान लो आप आलू बंडा सेल करते हो तो वो भी फ्राइज वाली कैटेगरी में ही चला जाता है। ये हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक, एक कैटेगरी हमने बना ली है। बस इतना ही करने के बाद आपको सिंपली इस प्रोडक्ट को सेव कर देना है, दैट्स इट। तो हमारा एक नया प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। ये आप देखो, प्रोडक्ट की इमेज आ गई, नाम आ गया, प्राइस आ गया, इन्वेंट्री है, और स्टेटस इस प्रोडक्ट का लाइव है या एक्टिव है। अब देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड पेमेंट मेथड का। भाई हमने प्रोडक्ट तो क्रिएट कर लिया है, अब पेमेंट्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो कैश ऑन डिलीवरी वाला पेमेंट मेथड है या ऑनलाइन पेमेंट्स इंटीग्रेशन है, ये सारी चीजें कैसे की जाती हैं? तो आपको सिंपली ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। अब अगर आपके पास रेजरपे का अकाउंट ऑलरेडी है ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए, तो सिंपली आप कनेक्ट पे क्लिक करके अपने रेजरपे अकाउंट को कनेक्ट करवा सकते हो। ये आपसे रेजरपे का की सीक्रेट और की ID वगैरह मांगता है, बस वो प्रोवाइड कर देना, आपका पेमेंट गेटवे होस्टिंगर के ई-कॉमर्स बिल्डर वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो मैनुअल पेमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अभी हम कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल करते हैं। आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिया है, तो आप सिंपली इस पे क्लिक कीजिए एंड देन यू हैव टू चूज कैश ऑन डिलीवरी, ठीक। अच्छा, पेमेंट मेथड का आप नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि पे विथ कैश, ऐसा कुछ लिख दिया। कुछ डिस्क्रिप्शन डालना हो तो डाल देना, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। इतना करने के बाद सिंपली हम सेव पे क्लिक कर देंगे और ये पेमेंट मेथड हमारा इनेबल हो गया। बाकी जितने भी नए ऑर्डर्स आएंगे वो आपको ऑर्डर्स वाले पेज पे यहाँ दिखाई देंगे। जितने भी नए कस्टमर्स आपके बनते जाएंगे वो सब आपको कस्टमर्स वाले पेज पे दिखाई देंगे, यहाँ पे पूरा टैबुलर फॉर्मेट में। आप उसे एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हो। अगर आपको कोई डिस्काउंट कूपन कोड वगैरह क्रिएट करना है अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तो डिस्काउंट्स वाले पेज पे जाओ, ऐड डिस्काउंट पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप कूपन कोड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए। जैसे मान लो न्यू ईयर सेल चलानी है, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट कूपन कोड क्रिएट करते हैं NEWY और 50% ऑफ दे रहे हैं न्यू ईयर पे, ठीक। डिस्काउंट का नेम आप डाल दो न्यू ईयर सेल, ठीक। डिस्काउंट कितना प्रोवाइड करना है भाई? 50% प्रोवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पे 50 टाइप कर दिया। सभी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट रहेगा, और यहाँ पे देखो परसेंटेज पहले से सेलेक्टेड, इसका मतलब 50% का डिस्काउंट मिलेगा कस्टमर को। अगर आप एक फिक्स फी का डिस्काउंट देना चाहते हो, मतलब 50 रुपए का आपको डिस्काउंट देना है, देन यू हैव टू चूज दिस ऑप्शन। फिलहाल मैं परसेंटेज डिस्काउंट ही दूंगा, और बाकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे डिस्काउंट कंडीशंस भी लगा सकते हो। लिमिट द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स फॉर दिस डिस्काउंट। हो सकता है भाई आपको सिर्फ 50 कस्टमर्स को ही डिस्काउंट देना है, या सिर्फ 25 कस्टमर को आप देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप 25 टाइप कर दीजिए। अगर ये कूपन कोड 25 बार यूज कर लिया जाएगा, इसके बाद ये काम ही नहीं करेगा। 26 कस्टमर अगर इस कूपन कोड को ट्राई करेगा तो ये कूपन कोड काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लिमिट भी लगा सकते हैं। एंड एक और ऑप्शन दिया है सेट मिनिमम परचेज अमाउंट फॉर एंटायर कार्ड। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये कूपन कोड तभी काम करेगा जब कार्ड की वैल्यू इस मिनिमम अमाउंट तक रीच करेगी। यानी कि मान लो हमने यहाँ पे 300 रुपीज टाइप कर दिया, 300 रुपए है यहाँ पे बेसिकली, ये रुपीज में देखो दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कार्ड की वैल्यू मतलब टोटल प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो 300 या उससे ज्यादा है, तब तो ये कूपन कोड काम करेगा। अगर 300 से कम है तो फिर ये कूपन कोड काम नहीं करने वाला है। इस टाइप की स्ट्रेटजीज बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनीज यूज करती हैं, ठीक। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देते हैं, कूपन वगैरह बन गया। एनालिटिक्स में जाकर के आप चेक कर सकते हो भाई कितनी सेल्स आ रही है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बेटर परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं ईमेल्स में, और यहाँ पर आप अपने स्टोर के लिए एक ईमेल सेट कर सकते हो, बट उससे पहले डोमेन नेम आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड होना चाहिए। अब
अब डोमेन नेम कैसे कनेक्ट होता है, पहले आपको इस वेबसाइट को पब्लिश करना पड़ेगा। अभी जो हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, पहले इसे हम पब्लिश कर देंगे टेम्परेरी डोमेन पे, उसके बाद फिर हम अपना मेन डोमेन इससे कनेक्ट करवाएंगे। देखिए सबसे टॉप पे क्या लिख के आ रहा है, गो लाइव, है ना, योर वेबसाइट हैजंट बीन पब्लिश्ड येट। इस पर हम क्लिक करेंगे। सो अभी ये हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। मान लो अगर आप कोई नया पेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप पेज ऐड करवा सकते हो, जैसे कि पेज होम है, शॉप है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है। एक बार पहले अपनी पूरी वेबसाइट का आप लेआउट चेक कर लो। किसी भी एलिमेंट को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये जो हेडिंग है ना, इसका फॉन्ट साइज मुझे सही नहीं लग रहा है, काफ़ी बड़ा फॉन्ट है ये। इसको छोटा कैसे करते हैं, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कर देना एंड देखिए यहाँ पे फॉन्ट साइज का ऑप्शन आ गया। मान लो मुझे इसे रखना है 32 पिक्सल पे, देखिए 32 पिक्सल हो गया ये, ठीक। अगर बैकग्राउंड इमेज हमें चेंज करनी है तो पहले मैंने इस पर क्लिक किया, एडिट इमेज पे हमें जाना है एंड देन रिप्लेस इमेज पे क्लिक करके कोई भी नई इमेज अपलोड कर सकते हैं, वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। या फिर आप चाहो तो एआई से कोई दूसरी इमेज डिजाइन भी करवा सकते हो। इसी तरह से अगर किसी अदर मॉड्यूल में आपको चेंजेस करवाने हैं, पहले उसे हाईलाइट करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का बार आपके सामने आ जाएगा। या तो आप उस एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो या फिर आप उसे एडिट कर सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत आसान है। कोई नया सेक्शन अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे माउस लेकर के आओ, देखो क्या लिख के आ रहा है, ऐड सेक्शन। इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे प्री बिल्ड काफ़ी सारे सेक्शंस दिए होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो कैटेगरी भी दी है, अपने हिसाब से फिल्टर आउट कर लेना जो सा भी सेक्शन आपको लगाना है। मान लो मुझे इंस्टाग्राम फीड लगानी है, इस पर मैंने क्लिक किया, इस टाइप का सेक्शन आ जाएगा। मैं क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। सो फटाफट आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर की हेल्प से बना सकते हो। अब लाइव करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पे देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, गो लाइव। पहले इस पर क्लिक करेंगे, एक टेम्परेरी डोमेन पे हमारी ये ई कॉमर्स वेबसाइट लाइव हो जाएगी। फिर हम रियल डोमेन नेम कनेक्ट करवाएंगे। अभी देखो हमारी वेबसाइट पब्लिश हो रही है। सो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है और यहाँ पे एक टेम्परेरी डोमेन नेम आ गया। अगर आप व्यू साइट पे क्लिक करोगे तो न्यू टैब में देखो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। हियर वी गो। सो ये देखिए हमारी पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट हूबहू जैसे डिजाइनिंग पैनल में दिख रही थी वैसी यहाँ पे रेडी हो गई है। और ये रहे वो प्रोडक्ट्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका इंडिविजुअल पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जस्ट लाइक शॉपिफाई वगैरह पे होता है ना, वैसे ही यहाँ पे देखो ओपन हो रहा है ना। क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ प्राइस दिखा रहा है, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, यहाँ पे सब टाइटल दिया हुआ है, ऐड टू बैग का बटन है, डिस्क्रिप्शन दिया है, प्रोडक्ट की इमेज है। सो ओवर एंड ऑल शॉपिफाई और होस्टिंगर में डिफरेंस क्या है? शॉपिफाई में हर महीने आपको 2 से 2,500 रुपए पे करने पड़ते हैं, जबकि होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर में आप सिर्फ एक बार पे करते हो, चाहे 1 साल का पे करो या 4 ईयर्स के लिए पे करो। फिर आपको बार बार पर मंथ पे नहीं करना पड़ता है। शॉपिफाई एक्सपेंसिव पड़ जाता है बट होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर काफी सस्ता पड़ता है। और आपने देखा बिना कोड्स लिखे आप इजीली ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके लॉन्च कर सकते हो। ऐड टू बैग पे क्लिक करते हैं, देखो स्लाइड होकर एक कार्ट वाला सेक्शन आता है। चेकआउट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं चेकआउट पेज कैसा है। सो ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट का बिल्कुल नीट एंड क्लीन चेकआउट पेज है। यहाँ पे कस्टमर अपना ईमेल एड्रेस फिलअप कर देगा, नाम है और जो कुछ भी डिलीवरी एड्रेस वगैरह सब कुछ पुट करेगा। हमने कैश ऑन डिलीवरी वाला पेमेंट मेथड इनेबल किया था, देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है पे विद कैश, है ना। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सो बेसिकली इस तरह से आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट होस्टिंगर की हेल्प से बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अपना डोमेन नेम कैसे कनेक्ट करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप आ गए, ये दिया हुआ एक ऑप्शन कनेक्ट डोमेन। चेंज डोमेन पे पहले क्लिक कर लेना। आपके पास पहले से देखो डोमेन नेम होना चाहिए। मेरे पास डोमेन नेम ऑलरेडी है जो कि है गरम समोसा। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गरम SAMOSA.com। ये देखिए मेरा डोमेन नेम है, इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड डोमेन मेरी वेबसाइट के साथ ऐड हो गया है। इसको प्रोपेगेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप आधे 1 घंटे के बाद अगर चेक करोगे अपना मेन डोमेन नेम तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी मैं एक बार ट्राई करता हूँ, शायद प्रोपेगेट हो भी गया हो ये। सो अभी ये डोमेन नेम मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, आधा 1 घंटे के बाद कनेक्ट हो जाएगा। फिर मेरी जो ई कॉमर्स वेबसाइट थी वो इस वाले डोमेन पर ओपन हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। और हाँ, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर लेने के लिए आप लिंक जरूर यूज करना saddamkasim.com/hostinger जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके बाद कूपन कोड यूज करना है SK10 ताकि आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल सके। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।